राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी जो है दमखम जुटाने में जुड़ी है। लेकिन जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो विधानसभा चर्चा का केंद्र बनी हुई है पूरी दिल्ली के अंदर, वो बुराड़ी विधानसभा है। और बुराड़ी विधानसभा का एक चर्चित क्षेत्र है जिसका वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर है। और वहाँ से तमाम प्रत्याशी जो है रण में उतर चुके हैं और उसी बीच में एक भारी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम सिंह सिसोदिया। जानेंगे क्या वादों को लेकर, किस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पब्लिक के मुद्दे हैं, सारे मुद्दे पब्लिक के हैं। पब्लिक के मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर विश्वास दिलाया है। मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और मैं उनके विश्वास को पूरा करके दिखाऊंगा। पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, हर चीज़ को सीरियस लेके काम करेंगे, किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सब भाइयों को अपने साथ लेके चलेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर चलेंगे और एक अच्छा मैसेज हम लोग देंगे। श्याम जी, अभी तक हमने जितने कैंडिडेट्स देखे हैं उसमें एक आधी यंग चेहरा, और आप भी काफ़ी यंग चेहरे नजर आ रहे हैं। मुकुंदपुर के अंदर काफ़ी परेशानी, जैसे पानी भर जाना और रोडों पे शौचालय का ना होना, तो किस तरीके से आप इस परेशानियों को हल करेंगे। देखिए, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। कहते हैं ना कि जो जहाँ का होता है उसको दर्द का पता होता है, दवा भी वही देगा। हमें कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं उसको कैसे पूरा करना है। गंदे नालियाँ हैं, नालियाँ रुकी हुई हैं, नाले रुके हुए हैं। कुछ मापदंड हैं जिनके लिए हम आगे समय पर काम करेंगे। एक बार कांग्रेस पार्टी एमसीडी के अंदर आएगी, उनकी रणनीतियां हैं। आपने देखा पिछले 15 सालों से हर क्षेत्र के अंदर ना तो काम हुए हैं, ना कोई विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना खुद का एक मापदंड है, कार्य करने की क्षमता है। शीला दीक्षित जी के समय में आपने देखा है कि कितने कार्य हुए हैं, जितने भी फ्लाईओवर बने हैं, जितने भी पार्क बने हैं, जितने स्कूल बने हैं, सारे कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के समय पर बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर अब एमसीडी पे पूरा जोर लगा रही है कांग्रेस, अगर सरकार आती है तो फिर वही शीला दीक्षित वाली जो है दिल्ली मिलेगी देखने को। बिल्कुल, वही मेरी चमकती हुई दिल्ली नज़र आएगी, वही मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली नज़र आएगी। तो ये था हमारे साथ श्याम सिंह सिसोदिया जी, लेकिन हमारे साथ भाई काकू देवेंद्र जी भी हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी की है, इन्हें जो है जे सेल का चेयरमैन बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा से लगभग 2 महीने से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, भारत जोड़ो यात्रा का इस चुनाव पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक नज़र जाती है भीड़ का अंबार लगा हुआ है। मैं मानता हूं कि मीडिया नहीं दिखा रही, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है। आप स्वयं कभी देखें कितना समर्थन मिल रहा है राहुल जी को। और मैं समझता हूं कि अनाउंस जो है ना, यात्रा के बाद अगर दिल्ली में अनाउंस हुआ होता तो बहुत भारी फ़ायदा मिलता। लेकिन अभी भी लोग कांग्रेस के लिए अपार भीड़ लगा रहे हैं कि मुझे टिकट मिले, क्योंकि कांग्रेस काम करना जानती है। आप देखिए, पिछले 15 सालों में जो भाजपा के हाथ में दिल्ली रही है, कोई काम नहीं हुआ, बल्कि तनख्वाह तक नहीं मिली, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि फंड नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा फंड है वो आप बाहर कैसे लगाते हो, बाहर प्रचार कर रहे हो, उसमें फंड खर्च होता है ना, तो आप अपनी दिल्ली में क्यों नहीं लगा रहे। तो दिल्ली को कहीं ना कहीं ठग रहे हैं ये लोग, धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस आएगी, पूरी तरह से वही चमकती हुई दिल्ली फिर से आएगी। एक कल चौंकाने वाला मामला सामने आया, एक स्टिंग ऑपरेशन जो है जारी हुआ तिहाड़ जेल से, सत्येंद्र जैन का, वो मसाज कराते नजर आ रहे हैं। कभी उन्होंने जो है मुकेश गोयल जी, उनका भी एक स्टिंग वायरल हुआ। और साथ ही साथ अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अखिलेश त्रिपाठी के जो है पीए अरेस्ट हुए हैं। तो इस तरीके की टिकट का मतलब खरीद फरोख्त होना और ऐसे ऐसे वीडियो आना किस चीज़ की ओर संदेशा करती है, और कांग्रेस इस चीज़ को कैसे लेकर आगे चलेगी। देखिए, मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं, पूरी दिल्ली में आप यदि पता लगा सकते हैं ना तो लगा लीजिए। कोई भी व्यक्ति बिना पैसों के टिकट नहीं लाया, मतलब सभी लोग पैसे देकर टिकट लाए हैं। किसी की बोली 1 करोड़ की है, किसी की 2 करोड़ की है। आप देखिए, द्वारका चले जाइए, मिश्रा जी लिप्त हैं, सत्येंद्र जैन जी मालिश करवा रहे हैं। वो केजरीवाल के कमाऊ पूत हैं, जिन्होंने पूरा फंड इकट्ठा करके केजरीवाल को दिया है। अब वो जेल में वीआईपी मसाज करवा रहे हैं। दूसरा, अखिलेश त्रिपाठी शुरू से करप्ट रहे हैं। आप उनकी हिस्ट्री निकालिए, कितने मुकदमे दर्ज हैं उन पे भ्रष्टाचार के, और अभी भी 90 लाख का आरोप साबित हुआ है। तो ये भ्रष्ट तो है। मैं जनता को आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस को लाओ,
और दिल्ली को बचाओ। तो अब की बार मान लिया जाए वार्ड 8 में एक नया चेहरा, नई पार्टी और क्या कहते हैं कांग्रेस का उम्मीदवार जो है भारी बहुमतों से जीत दर्ज कराएगा। बिल्कुल दर्ज कराएगा। शाम सिसोदिया युवा हैं और काबिल हैं बिल्कुल, और यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पे जहांगीरपुरी है, पूरा इन्होंने वर्क कर रखा है, देखा हुआ है, और हम लोग भी साथ हैं, तो बिल्कुल जीत निश्चित है। तो ये थे हमारे साथ श्याम सिंह सिसोदिया जी और देवेंद्र भाई काकू भी, और इन्होंने साफ तौर से कह देना वार्ड 8 में अब की बार कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। मैं अपने सहयोगी नीरज के साथ कमल कुमार, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।